तो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किसका गठन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, निर्वाचन आयोग का। तो निर्वाचन आयोग का जो गठन किया जाता है तो किस लिए किया जाता है? देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु उद्देश्य से निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। निर्वाचन आयोग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु क्या है? निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है और उनका प्रमुखतः उद्देश्य यही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जो देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किसका गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का वर्णन, निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है वो संविधान के किस भाग में किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है वो संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भाग 15। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भाग 15 या 15। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो निर्वाचन आयोग का जो वर्णन किया गया है वो संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाग 15, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन संबंधित उपबंध दिए गए हैं। मतलब 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के संबंधित सभी जानकारी किया गया है, इस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है। तो संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो भाग 15 में किया गया है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है? तो 324 से 329 तक किया गया है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? जो भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था वो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत में जो निर्वाचन आयोग का सर्वप्रथम किया गया था, कब किया गया था? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 25 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत में प्रत्येक वयस्क नागरिक को चुनाव में मत देने का अधिकार है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में या यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 326। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अनुच्छेद 326। भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को चुनाव का मत देने का अधिकार है, तो वह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निर्वाचन आयोग के कितने प्रमुख सदस्य होते हैं? निर्वाचन आयोग में कितने प्रमुख सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 3। निर्वाचन आयोग के कितने प्रमुख सदस्य होते हैं? तो 3 प्रमुख सदस्य होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयोग होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो निर्वाचन आयोग होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिकतम 6 वर्ष। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अधिकतम 6 वर्ष जो निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी होते हैं वो अधिकतम 6 वर्ष अपने पद पर कार्यरत रह सकते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 65 की उम्र तक ही इस पद पर बने रह सकते हैं। अगर 65 की उम्र, अगर 3 वर्ष काम किए हैं, अगर 65 की उम्र हो जाते हैं तो वह उसी टाइम अपने पद को उसको छोड़ना पड़ेगा। तो क्या होता है? 65 की उम्र तक ही वो अपने पद पे बने रह सकते हैं। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति जी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। राष्ट्रपति जी के द्वारा निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं।
हटाने की भी शक्ति राष्ट्रपति जी के पास ही होता है। निर्वाचन आयोग की शक्ति को कितने भागों में बांटा गया है? जो निर्वाचन आयोग की जो शक्ति हैं उनके कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। जो निर्वाचन आयोग की जो शक्ति है वह 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो कौन कौन से 3 शक्ति है? तो प्रशासनिक कार्य है, सरकारी कार्य है और अर्धन्यायिक कार्य है। यह 3 शक्तियां हैं जो कि निर्वाचन आयोग के हैं। निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने संबंधित निर्णय लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने संबंधित निर्णय लेने का जो अधिकार है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 324। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अनुच्छेद 324 या आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने के संबंधित निर्णय लेने का अधिकार वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 324 या आर्टिकल 324। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार है। जो चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का क्या है? एकदम विशेष अधिकार है। चुनाव की तिथियों का निर्धारण कौन करते हैं? तो चुनाव की जो तिथियों का निर्धारण करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की तिथियों का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चुनाव की तिथियों का जो निर्धारण करता है वो कौन करते हैं? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चुनाव की तिथियों का निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। चुनाव की जो तिथियों का निर्धारण करते हैं चुनाव निर्वाचन आयोग ही करते हैं और निर्वाचन आयोग जो है सर्वोच्च संस्था है। इससे ऊपर कोई भी चुनाव का तिथि का निर्धारण नहीं कर सकते। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम कब तैयार किया गया था? तो कब तैयार किया गया था? भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम कब तैयार किया गया था, मतलब बना कब था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1980 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम बना था। क्या बना था? 1980 में ईवीएम बना था। भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम वो कब तैयार किया गया था? तो 1980 में यह बना हुआ था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो बनाए कौन थे? तो एम.वी. हनीफ ने तैयार किया था। इसका व्यापक एम.वी. हनीफ ने तैयार किया था और इसका जो व्यापक रूप से जो उपयोग हुआ 1988 से प्रारंभ हुआ। जब इनका यूज करना कब हुआ? 1988 से क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 1980 में। मतदान करने की भारत में न्यूनतम आयु क्या है? तो मतदान करने की जो भारत में न्यूनतम आयु है इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 18 वर्ष। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 18 वर्ष। भारत में जो न्यूनतम एज है मतदान करने की वो 18 वर्ष है। अनुच्छेद 326 में यह प्रावधान किया गया है। पहले क्या था कि 21 वर्ष था तो संशोधन किया गया और यह 18 वर्ष कर दिया गया। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सुकुमार सेन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इनका कार्यकाल 1950 से 1958 तक चला था। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर 324। ऑप्शन बी इज राइट आंसर 324। चुनाव आयोग के ऊपर किनके चुनाव कराने का प्रभाव होता है? जो चुनाव आयोग होते हैं उनके ऊपर किन किन का चुनाव कराने का जो है प्रभाव होता है या मतलब जिम्मेदारी होते हैं? तो राज्य के विधानमंडल, उपराष्ट्रपति एवं संसद, उपरोक्त सभी के क्या करते हैं? चुनाव करवाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। संसद का मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों हो जाते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मतदान के दौरान उंगलियों के
जो मतदान होते हैं उस टाइम क्या होता है, उंगलियों में जो निशान लगाने के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है मतदान के दौरान। जो उंगलियों में स्याही लगाया जाता है वो किस प्रकार का स्याही होता है? तो उसका सिल्वर नाइट्रेट होते हैं। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 21वें संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो भारत की न्यूनतम आयु है जो वोटिंग करने का, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। यह संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। पहली बार आम चुनावों में ईवीएम का उपयोग कब किया गया था? तो भारत में जो पहली बार आम चुनावों में जो ईवीएम का यूज किया गया था, तो इस कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 2004। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 2004 में क्या होता है? आम चुनावों में ईवीएम का उपयोग किया जाता है। तो 2004 में किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत में सर्वप्रथम ईवीएम का जो उपयोग किया था वह किस राज्य में किया गया था? यह किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी केरल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। केरल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन सी केरल। देश का पहला वाटर पार्क कहाँ खोला गया? देश का पहला वाटर पार्क, वाटर नहीं वाटर पार्क, तो कहाँ खोला गया था? तो गुरुग्राम में खोला गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस वाटर पार्क का जो उद्देश्य था कि वोट के प्रति या मतलब मतदान के प्रति क्या जागरूक करना है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। CVIGIL ऐप किसने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी चुनाव आयोग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चुनाव आयोग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चुनाव आयोग के द्वारा किया गया था। यह ऐप इसलिए लॉन्च किया गया था कि देश में जितने भी चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार से निष्पक्ष चुनाव या किसी भी प्रकार की गलती या कोई भी निष्पक्ष, तो इस पर आप क्या करते हैं? ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं सभी की। तो ये चुनाव आयोग के द्वारा अच्छी पहल थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए किन्हें नियुक्त किया जाता है? निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए किन्हें नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उप निर्वाचन आयोग का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उप निर्वाचन आयोग का किया जाता है निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और जो उप निर्वाचन आयोग होते हैं वह सीनियर IAS अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? सीनियर IAS अधिकारी होते हैं। थैंक यू। जय हिंद।